नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग गणित विषय में एक चैप्टर शुरू किए मेंसुरेशन, जिसकी मैं पिछली 3 कक्षाएं ले चुका हूं। बेसिकली 4, क्योंकि एक कक्षा में मैंने कुछ सूत्रों का जिक्र किया है, तो सवालों पर आधारित 3 कक्षाएं ले चुका हूं। तो अब मैं बात करूंगा उससे आगे। मैं पिछली क्लास में आपको सवाल नंबर 33 तक करा चुका था। अब मैं उससे आगे बढ़ूंगा। आप लोगों ने, मैं ये मान के चलूंगा कि आपने वो पिछली कक्षा देख ली है। अगर नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिए। पिछली 3 क्लासेस देखेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, क्योंकि जो पैटर्न है वो पैटर्न बाई जी चलेगा। चलिए देखिए, तो लिखा हुआ है सवाल के एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो पहले सवाल सही कर लेते हैं। ये सवाल है बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। सवाल है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझा था कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर हाइट निकालनी है, किसी भी समबाहु त्रिभुज की अगर हाइट निकालनी है तो क्या सीखा था। देखिए, एक बार मैंने आपको ये सिखाया था कि समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ से यहाँ पर डाला जाए लंब, तो वही लंब क्या कहलाएगा, हाइट। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि ये भुजा A होती है, ये भुजा A होती है, तो ये वाली भुजा A/2 होती है। क्योंकि 90 डिग्री है तो अगर आप पाइथागोरस लगा दोगे तो यहाँ से हाइट बराबर निकल के आ जाएगा कि A² - A²/4 घटाएंगे तो 3A²/4, उसका वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3y2 इंटू भुजा। ठीक है, तो वैसे मैंने ये बता दिया फॉर्मूला कहाँ से आया था, लेकिन जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके लिए मैं अलग से एक कक्षा ले चुका हूँ। तो H बराबर हो गया √3/2 इंटू भुजा। तो अगर हाइट हो गई √3/2 इंटू साइड हो गई 12, तो इससे स्पष्ट हो गया कि उसकी जो हाइट हो गई, ठीक है, सॉरी, H बराबर हो गया √3/2 इंटू 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, माफ कीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर यहाँ डाटा मीटर में होता तो यहाँ मीटर में आता, यहाँ सेंटीमीटर में तो यहाँ पे डाटा सेंटीमीटर में ही आएगा। क्लियर है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा। भुजा दी गई है 12, तो इस प्रकार से आपकी हाइट निकल के आएगी 6√3 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते। देखिएगा अगला सवाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी प्रत्येक भुजा 2√3 सेंटीमीटर है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालें तो हमेशा होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हालांकि देखिएगा मैं अलग से डिस्कस कर चुका हूँ फॉर्मूलाज की वीडियो, फिर भी यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ पाएंगे कि √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है, 2√3, और 2√3 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारी समझ में आ जाएगा कि √3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, अपॉन में 4, 4 से 4 कट जाएंगे, तो मेरा और आपका आंसर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको हाइट निकालनी है तो सेंटीमीटर मात्रक के साथ आएगी, और एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ आएगा। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और भुजा दी गई आपको कितनी, 2√3। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 है, तो इस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। मैंने क्या सिखाया कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की हाइट अगर निकालनी है तो आपको अप्लाई करना है √3/2 इंटू भुजा। आराम से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो कि हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, कि हाइट दे रखी है 2√3। तो ये जो √3/2 है वो इधर आके कितना हो जाएगा, 2/√3। ये वाला पोर्शन अगर इस साइड लेके जाएंगे, ट्रांसपोज कीजिएगा, तो पक्षांतर अगर करिएगा तो पलट जाएगा, क्योंकि जो संख्या यहाँ पर √3/2 उधर जाके 2/√3 हो जाएगी। √3 से √3 कट गया तो आंसर आ जाएगा कि उसकी भुजा कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो बताइए, छोटे छोटे सवाल है इसलिए मैं डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, उनको ज्यादा डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मुलेटिव सवाल है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए।
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 मीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो मैंने आपको समझाया किसी भी आकृति का पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे एक समबाहु त्रिभुज है उसमें 3 भुजाएं होती हैं और तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर 3 भुजाएं होती हैं, तीनों ही आपस में बराबर होती हैं, इससे हमें पता चलेगा कि उसका परिमाप जो हो गया 3 गुणा भुजा बराबर हो गया 12 मीटर। तो भुजा कितनी निकल के आई? 4 मीटर। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो हम लोग ये जानते ही हैं कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये समझेंगे कि √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितनी आई? 4 का वर्ग 16, 4 से ये 4 बार कटेगा, तो मेरा और आपका आंसर जो है 4√3 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये अगर कहीं टाइपिंग में मिस्टेक है तो हम लोग सुधारते जाएंगे, आप भी देखते जाइएगा। कहीं फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। परिमाप दिया गया 12 मीटर, तो परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, भुजा बराबर कितनी आ गई? 4। फिर पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा आई 4 का वर्ग 16, 4 से कट गया, तो आंसर हमारा आ गया 4√3 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर है। आपको पता ही है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा। अगर 3 गुणा भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर है तो भुजा बराबर भैया कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अगर भुजा 8 सेंटीमीटर आ गई और आपको क्या चाहिए? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। किसी भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर निकालनी हो तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं √3/2 गुणा भुजा। भुजा कितनी आ रही है? 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया √3/2 गुणा 8, तो जवाब हमारा कितना आ जाएगा? 4√3 सेंटीमीटर। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर निकालेंगे तो निकल के आएगा 4√3 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, भुजा आ गई 8, पूछी है ऊंचाई जो होती है √3/2 गुणा भुजा, भुजा की वैल्यू 8 है, सॉल्व किया तो जवाब आ गया 4√3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है, तो इनके परिमापों का अनुपात क्या है? देखो सीधी सी बात को समझो, अगर रेशियो दिया गया है तो आपको मेरी एक बात समझनी है यहाँ पे। ठीक है, 2 वर्ग है, एक वर्ग 1 कह दे रहा हूं और एक वर्ग 2 कह दे रहा हूं। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना है? 9:1। अब मेरी बात को समझना है, अगर आपको 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, वर्ग 1 वर्ग 2, और आपको अनुपात दिया गया है उनके क्षेत्रफल का। अगर 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, मिटाया क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको चाहे उनके परिमाप का रेशियो पूछे, चाहे उनकी भुजा का रेशियो पूछे और चाहे उनके विकर्ण का रेशियो पूछे, आपका जवाब हमेशा सेम रहेगा। कैसे? देखो अभी समझो, अगर मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में है, जस्ट एन एग्जांपल ले रहे, अगर किसी भी वर्ग की भुजा का मात्रक सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? यही बात पकड़ो, अगर ये मीटर है तो ये मीटर स्क्वायर होता है। कहने का सीधा मतलब है परिमाप हो, भुजा हो, विकर्ण हो, इनमें से कोई भी अगर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इससे ये स्पष्ट निकला कि यहाँ जो वैल्यू है उससे ये वाली वैल्यू वर्ग रही होगी। क्लियर है ना? तो मेरा आंसर क्या आएगा कि 9 कितने का वर्ग है? 3 का, और 1 कितने का वर्ग है? 1 का, तो जवाब आ गया 3:1। दोबारा समझिए,
दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है। परिमापों को पूछा है, क्षेत्रफल हो गया 9:1, तो चाहे परिमाप पूछे, भुजा पूछे, विकर्ण पूछे, क्या करना है, वर्गमूल कर दो बस, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3:1। क्लियर है? ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो स्क्वायर से सेंटीमीटर तक आना है तो वर्गमूल करना है, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर तक जाना है तो वर्ग करना है। क्लियर है कि नहीं? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो दो तरीके हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, समझना। एक तरीका क्या है, पहले उस पर फोकस करते हैं। देखो, तो एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो किसी भी आयत की लंबाई जो बोली है वो उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। अगर चौड़ाई मान ली जाए r, तो लंबाई हो जाएगी r+3। ठीक है? आगे उन्होंने बोला है कि आयत के क्षेत्रफल और उसके परिमाप के संख्यात्मक मान बराबर है। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, r × r+3, ये बराबर है किसके, इसके परिमाप के। किसी भी आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। ठीक है? दोबारा समझ, क्षेत्रफल की वैल्यू, क्षेत्रफल का जो अर्थमेटिक वैल्यू है वो परिमाप की अर्थमेटिक वैल्यू के बराबर है। तो हमने क्षेत्रफल निकाला लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप निकाला 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां से आप देखेंगे कि इसे अगर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा r² + 3r बराबर r और r 2r का गुणा अगर 2r का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 4r प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया, सबको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा r² - r - 6 बराबर 0। समझ गए होंगे? ये वैल्यू इधर आके नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या करना है कि 6 के 2 गुणनखंड बनाइए जिन्हें आपस में घटा के 1 लाया जा सके। तो आपको पता ही है 2 गुणनखंड 3 और 2, एक जो लाना है ये वाला 1, ये कैसा आना है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आना है तभी आ सकता है जब 3 नेगेटिव रहे 2 पॉजिटिव रहे। याद रखिए, यहां से जो नेगेटिव होता है वही हमारा आंसर होता है, क्योंकि पक्षांतर करने पर वही पॉजिटिव हो जाता है। तो चौड़ाई कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन। जहां जहां गणित में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई होगी वहां वहां मैथमेटिक्स में ऑप्शन अप्लाई होगा। कैसे, समझिए। देखिए, अगर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है कि नहीं? बिल्कुल। अगर चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई 5 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई 3 है तो लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। चौड़ाई 3.5 है तो लंबाई 6.5 सेंटीमीटर हो गई। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि लंबाई चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। अब केवल आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां से पेरीमीटर और एरिया बराबर आ जाए, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे चेक करो, इसका एरिया हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पेरीमीटर हो गया 2 ब्रैकेट में 1 + 4 यानी 10। एरिया 4 आ रहा है, पेरीमीटर 10 आ रहा है, मैच नहीं कर रहा है। अब यहां देखो, एरिया हो गया 5 × 2 10, और पेरीमीटर हो गया 2 ब्रैकेट में 2 + 5 यानी 14, नहीं कर रहा मैच। 3 × 6 18, और पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में 3 + 6, 3 और 6 9, 9 के साथ 2 का गुणा करेंगे 18। तुम्हारा जवाब आ गया 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो अब डायरेक्ट ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको उचित लगे वो तरीका आप यहाँ पे अप्लाई करें। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब इससे आगे के सवाल पे। ठीक है, सिंपल होंगे, मैं जल्दी चलूंगा। थोड़ा सा सवाल अगर अलग होगा तो मैं अपने आप अपनी रफ्तार धीमी कर लूंगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमें कम समय में ज्यादा सवाल करने हैं, है कि नहीं? रामायण थोड़ी करने आए हैं, न मैं आपको यहाँ रामायण सुनाने बैठा हूं। तो ये ध्यान रखना है कि बहुत कम समय में बहुत
ज्यादा सवाल, जितने ज्यादा हो जाए, जरूरी नहीं है कि 50 हो जाए, लेकिन जितने ज्यादा हो जाए, मैं और आप अपना प्रयास तो सर्वोत्तम करेंगे ना, मैं और आप अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, बाकी जब बेस्ट देंगे तो बेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अगला सवाल है आपके पास कि एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर है, एक भुजा की लंबाई 64 मीटर तथा अन्य दोनों भुजा की लंबाई बराबर है, तो बराबर भुजा की लंबाई बताइए। देखिएगा अब मैंने कहने को तो देखो, हालांकि आपको देखो एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल 1600, एक भुजा की लंबाई 64 है, अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो कहने को तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था समद्विबाहु त्रिभुज का, लेकिन अगर एक भुजा की लंबाई 64 सेंटीमीटर है और अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई आप मान लीजिए बराबर है, ए मान लीजिए, तो मेरा ये कहना है कि जरूरत है ही नहीं किसकी, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की, याद करने की जरूरत है ही नहीं। हालांकि हमने लिख भी लिया था, लेकिन जरूरत नहीं। आप हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे देखिएगा। तो हीरोज फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है किसकी, एस बराबर, और यहाँ एस बराबर हो गया एक भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एस बराबर आ जाएगा ए प्लस 32। उम्मीद है आपको ये वाली बात पकड़ में आई होगी। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। तो सेमी पेरीमीटर क्या है, तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। क्लियर। चलिए आगे आपको दिया गया है एरिया। अगर आपको एरिया दे रखा है तो भैया एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। एरिया कितना दे रखा है, 1600 मीटर स्क्वायर है ना, तो 1600 बराबर हो गया। अब यहां समझना बस, जो भी खेल है यहां पे है। फॉर्मूला क्या होता है, हीरोज फॉर्मूला एस। सबसे पहले एस लिख लीजिए, तो ए प्लस 32 एस इंटू एस माइनस ए, कोई भी एक भुजा, ए प्लस 32 में से अगर ए घटा दे तो 32 आएगा, दूसरी भुजा भी ए है, घटा दे तो 32 आएगा, तीसरी भुजा 64 है, तो ए प्लस 32 में से अगर 64 घटाओगे तो ए माइनस 32 आएगा। देखो ए प्लस 32 में से 64 घटाया जाए तो 64 नेगेटिव हो जाएगा, 32 पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ए माइनस 32 आएगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बढ़िया। अब देखिए यहां से आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, दोनों संख्याएं सेम है, बाहर आ जाएंगी, तो यहां से ये हो जाएगा 1600, उधर आएगा 32 जो इधर आ जाएगा अपॉन में, और बराबर उधर हो जाएगा अंडर रूट में। अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं बन रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल बन रहा है। अगर ये a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो a मतलब a स्क्वायर 32 का वर्ग यानी 1024। क्लियर मेरी बात। चलिए तो a का वर्ग a स्क्वायर हो गया, 32 का वर्ग 1024 हो गया। अब क्या करेंगे, 32 से ये इधर कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, तो इधर भैया बाबूजी कितना हो गया, 2500 आ गया। कैसे, अंडर रूट हटा दिया मैंने, ठीक है। चलो 2500, और जो 1024 उधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गए, और ये सब किसके बराबर है, ए स्क्वायर। दोबारा समझो, अंडर रूट हटाया, इधर स्क्वायर हो गया 2500, 2500 बराबर ए स्क्वायर माइनस 1024 हुआ। 1024 को इधर लाया, पॉजिटिव हो गया, जोड़ा तो हमारा आगे करेंगे, बराबर इधर क्या रह गया, ए स्क्वायर। अब ये 2500 और 1000 3524, उधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर आके अंडर रूट, ए बराबर आ गया। अब यहां से आगे जरूरी नहीं है करो, आप सब जानते हो ये 3600 से थोड़ा सा छोटा है, मतलब इसका वर्गमूल 60 से थोड़ा सा छोटा होगा, और 60 से थोड़ा सा छोटा होगा तो हमारा आंसर 59.36 मीटर आ जाएगा। चलिए दोबारा समझते हैं। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान है, एक भुजा डिफरेंट है। एस बराबर निकला तीनों भुजाओं के योग का आधा, ए प्लस 32। क्षेत्रफल दिया था एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सॉल्व किया तो यहां से 50 आ गया, अंडर रूट हटाया 2500 आ गया, ये वैल्यू नेगेटिव थी, इधर आके पॉजिटिव हो गई, उधर रह गया ए स्क्वायर। ए बराबर आ गया अंडर रूट
3524, जिसका वर्गमूल हमारा निकल के आया 59.36 मीटर। उम्मीद है आपको ये वाली बात पकड़ में आई होगी। थोड़ा डिफरेंट सवाल था इसलिए मैंने थोड़ा धीमे धीमे किया है। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट में बता दिया करिए, ठीक है। उसको हम दोबारा भी अगली क्लास में देख लिया करेंगे। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे के सवाल पर आते हैं। मिटा दूं? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और अर्ध परिमाप 20 और 24 सेंटीमीटर है। देखो मैंने क्या सिखाया, अगर कोई भी एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो तुरंत दिमाग में बात याद रखो। क्या बात याद रखनी है कि ट्रिपलेट लागू होगा। वेरी गुड। तो यहां से ये समझ में आ गया कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका ये वाला एंगल है 90 डिग्री। अब पढ़ेंगे सवाल। इसका कर्ण दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अगर इसका कर्ण दिया गया है 20 सेंटीमीटर तो कौन सा ट्रिपलेट अप्लाई होगा आप बताइए। तो आप खुद समझ जाएंगे कि 20 केवल 5 से ही बन सकता है। 5 के साथ अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 20 आ जाएगा। 4 के साथ 4 का करोगे 16 आ जाएगा, और 3 के साथ 4 का करोगे 12 आ जाएगा। तो इससे ये अंदाजा मिलेगा कि जो ये वाली भुजा 20 सेंटीमीटर है तो इनमें से कोई भी एक भुजा 16 और कोई एक भुजा 12। याद रखना कर्ण फिक्स होता है, अन्य भुजाएं फिक्स नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन इतने से काम बनेगा नहीं। क्या पता ये ट्रिपलेट काम नहीं कर रहा हो, है ना। तो कैसे पता चलेगा? यहां से उसका अर्ध परिमाप 24 सेंटीमीटर है, उसका सेमी पेरीमीटर 24 है। ये चेक करो क्या इसका सेमी पेरीमीटर 24 आ रहा है। सेमी पेरीमीटर तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो चेक करो 20 और 16 36 और 12 48 का आधा 24 आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो सेटिस्फाई हो गया कि इसकी भुजाएं यही होंगी, और अगर इसकी भुजाएं यही होंगी तो हमसे पेपर में सवाल में यही पूछा है कि अन्य दो भुजाएं बताइए जो कितनी आएंगी 16 और 12 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण 20 है। कर्ण 20 है, 5 यूनिट 3 4 5 ही तो लगेगा। 5 12 13 तो लगेगा नहीं, 13 से नहीं कटेगा। 7 24 25 कटेगा ही नहीं अब तो किसी से। इसलिए सीधी सरल बात 5 का 4, 5 में गुणा 4 का हुआ तो अन्य में भी 4 का ही होगा। केवल आपको ये सेटिस्फाई करना है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो पाइथागोरस लगाते, डायरेक्ट ट्रिपलेट यहाँ पे काम नहीं करता। वेरी गुड, धन्यवाद, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहां से ये सेटिस्फाई हो गया, तुम्हारी भुजाएं 12 और 16 हो गई। क्लियर है ना मेरी बात? चलिए बढ़िया, अगले सवाल पर आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से देखिएगा कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। और मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर कभी अनुपात दिया जाए तो याद रखना है, एक भुजा आप कुछ भी मान लीजिए 3R, तो अगली भुजा माननी पड़ेगी 4R और अगली भुजा माननी पड़ेगी 5R। जैसे हम गणित में, मैं जब ऑफलाइन क्लास ले रहा होता हूं तो उसमें आपको अक्सर बोलता हूं यूनिट, तो वो चाहे कुछ भी कह दो, यूनिट कह दो, आर कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही बात है, ठीक है। 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, या 3R 4R 5R। डायरेक्ट वैल्यू नहीं कह सकते कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये नहीं कह सकते। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? बढ़िया, देखिए आगे। अब लिखा है इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो भैया, बाबूजी, सरकार, नेताजी, अगर इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो आपको पता ही है, पहली बात तो देखो 3 4 5 अप्लाई हो रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। वेरी गुड। तो अगर इसकी एक भुजा, इसका परिमाप हो गया 5 और 4 9 और 3 12R। 12R बराबर हो गया अगर 36, तो R बराबर कितना हो गया 3। इससे स्पष्ट हुआ, आराम से मेरी बात को समझना, कि इसकी एक भुजा हो गई 9 सेंटीमीटर, एक भुजा हो गई 3 × 4 12 सेंटीमीटर, और एक भुजा हो गई 3 × 5 15 सेंटीमीटर। तो अगर भुजाएं पूछेंगे तो ये बता देंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है? एरिया। आपको पता है जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण। अन्य दो भुजाओं में एक लंब होता है और एक आधार होता है। और किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने समझा, 2 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 6 बार, तो आंसर हो जाएगा 9 × 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा दोबारा,
एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। भुजाएं मान ली 3r 4r 5r, इनका पेरीमीटर दिया है, जोड़ लिया, 36 आ गया, r बराबर 3 आ गया, r बराबर 3 आ गया, इसलिए भुजा 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा 5 15। आगे आपको पता ही है एरिया बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एक आधार है दूसरा ऊंचाई, ये तो कर्ण है ना। जो सबसे बड़ी भुजा होती है क्या होती है? हाइपोटेनस। उसको छोड़ दीजिए, अन्य के साथ अप्लाई कर लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप देखेंगे कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार x एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताई। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार जो दिया गया है x इंटू ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है उसके आधार और ऊंचाई से। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई, है ना, हम हाइट कहते हैं संगत ऊंचाई। अब ये बराबर है किसके? वर्ग के क्षेत्रफल के जिसकी भुजा x है। अगर कोई वर्ग जिसकी भुजा x है तो उसका क्षेत्रफल x² होगा। बोलिए ना, यही तो होगा। बढ़िया। अब आप क्या करेंगे? हमें तो भैया निकालने निकले हैं ऊंचाई, हमें क्या मतलब दुनियादारी से। तो x से x² को डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। 2 यहाँ गुणा में है, सॉरी भाग में है, वहां जाके गुणा में आ जाएगा, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 2x। दोबारा समझिए, तो लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार x है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा x है। तो 1/2 आधार x, ऊंचाई पता नहीं है, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग की भुजा x है तो क्षेत्रफल x² हो गया। x से डिवाइड करोगे x बार, 2 भाग में गुणा में हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2x। क्लियर मेरी बात? चलिए बढ़िया, आगे के सवाल पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज की सभी भुजाओं को 200% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? देखिए आराम से, फिर वही बात है, जब बात बढ़ाने घटाने की हो परसेंटेज में या रेशियो में, तो भैया फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। कैसे? देखो समझो, किसी भी दुनिया की कोई भी वैल्यू प्रारंभिक रूप से पता करनी हो या मूल रूप से पता करनी हो, हमेशा होती है 100%। अगर आप 200% बढ़ा देंगे तो हो जाएगी 300%। समझना, मूल वैल्यू होती है 100%, 200 बढ़ा दो, है ना, 300 हो गया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो रेशियो इसका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो रेशियो बन जाएगा 1:3। ठीक है, हमें मतलब किससे? रेशियो से। अब बात आ रही है उसका क्षेत्रफल। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एक बात समझाई थी कि किसी भी त्रिभुज की भुजा अगर सेंटीमीटर मात्रक के साथ है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक के साथ होगा, और अगर क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ है तो बड़े आराम से निकल आएगा कि क्षेत्रफल का रेशियो 1:9 होगा। क्लियर है? दोबारा समझो, भुजाओं का रेशियो 1:3 तो क्षेत्रफल का रेशियो 1:9। दुनिया की कोई भी वैल्यू अगर प्रतिशत में सोचोगे तो प्रारंभिक हमेशा 100% ही रहेगी। अगर एक यूनिट को 100% कहा गया है, इसका सीधा मतलब है कि 9 यूनिट को 900% कहा जाएगा। कैसे पता? बेटा इसमें 100 का ही तो गुणा हुआ है ना भैया। अगर यहाँ बाबूजी 100 का मल्टीप्लाई हुआ, देन यहाँ भी 100 का होगा। आप बताइए, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे ये निर्धारित होकर निकल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई? 800% की वृद्धि हो गई। दोबारा समझिए, भुजा का रेशियो आया 1:3, तो क्षेत्रफल का रेशियो आ गया 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। ये प्रारंभिक क्षेत्रफल है तो हमेशा रहेगा 100%। नया क्षेत्रफल है, निर्भर करेगा। अगर यहाँ 2 लिखा होता मान लीजिए तो ये 50 का गुणा होता, तो यहाँ भी 50 का ही करते। समझ गए? मान लो यहाँ 5 लिखा होता तो क्या होता? 20 का गुणा हुआ है तो इधर भी 20 का ही करते हैं ना। अभी देखो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो यहाँ भी 100 का ही करेंगे। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई? 800% की वृद्धि हो गई। 100 था, 900 हो गया, 800 बढ़ गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि एक भूखंड एक समकोणीय समद्विबाहु के आकार का है। मैंने क्या समझाया? आराम से समझ। मैंने आपको यह समझाया कि अगर कोई भी आकृति
एक समकोणीय समद्विबाहु के आकार की है। ठीक है, कोई भी आकृति एक समकोणीय समद्विबाहु के आकार की है, तो हमें ये समझना है कि उसमें एक रेशियो, जो मैंने डायरेक्ट आपको समझाया था कि अप्लाई होता ही होता है, क्या मैं समझा दूंगा, आराम से मेरी बात को फिर से समझना कि उसमें एक रेशियो हमेशा काम करेगा। कौन सा? देखिए, मान लीजिए ये एबीसी है, पूरी बात को समझना। अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये a√2 होगा। ये मैंने सिखाया था, आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो जब ये बात हम लोगों ने पढ़ ली है भैया, तो ये बात यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सरकार? यहाँ दे रखा है कि ये भुजा 50√2 है, तो बाबूजी हमें ये पता चल जाएगा कि ये भुजाएं 50-50 होंगी, क्योंकि समकोणीय समद्विबाहु ये बराबर और ये बराबर भुजा का √2 गुना। हाँ या ना? बिल्कुल, आपको समझ में आ रहा है। अब एक चीज समझने का प्रयास करेंगे हम दोनों लोग मिलके। क्या इन्होंने पूछा है कि वाड़ की कीमत 3 रुपया प्रति मीटर है। वाड़ शब्द अंग्रेजी वर्ड है बाउंड्री, इसके चारों ओर हमें एक बाउंड्री करानी है, समझना। अब देखो, बाउंड्री कराएंगे तो ये साइड और इस साइड पे कराएंगे, है ना? तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि पहले कितना लंबा मार्ग है, कितना लंबा बाउंड्री है ना? और उस बाउंड्री की माप पता करने के लिए हमें क्या निकालना होगा? परिमाप। आराम से समझिएगा। तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, 50 और 50 100। वेरी गुड। तो 100 और प्लस 50√2, यही तो हो गया इसका परिमाप। अब समझो, तो यहां से हमें पता चला कि परिमाप हो गया 100 प्लस और √2 की वैल्यू आप लगा लो 1.4। तो यहां से निकल के आ गया कि जो परिमाप निकल के आया वो कितना निकल के आ गया? आपका 170 मीटर। अब समझो, कहने का मतलब है 170 मीटर लंबी बाउंड्री करानी है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर 1 मीटर का खर्चा 3 रुपया है तो 170 मीटर का खर्चा 17 गुणा 3 51, 510 रुपया नहीं होगा? लेकिन क्या है ना कि √2 की वैल्यू 1.414 इतना और उससे आगे भी होती है, इसलिए हमारा ये आंसर लगभग में होगा, लगभग 510। तो हमें चुनना है विकल्पों से, तो कौन सा जवाब होगा? 500 रुपए से अधिक। दोबारा समझिए, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लिया जिसका कर्ण दिया था 50√2, तो ये भुजाएं हो गई 50-50। परिमाप हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला 170, खर्च निकालेंगे परिमाप गुणा प्रति मीटर, खर्चा 3 आ गया 510 रुपए, जो 500 से अधिक है। हमारा जवाब हो जाएगा 500 रुपए से अधिक। क्लियर मेरी बात? चलिए एक और सवाल देखते हैं इससे अगला। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है। तो मैंने आपको क्या समझाया, आराम से समझने का प्रयास करना है। कोई भी समांतर चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं दी हो और उसका एक विकर्ण दे रखा हो, ठीक है? तो दो भुजाएं दी हो और एक विकर्ण दे रखा हो। देखो, ये भुजा अगर 60 मीटर है तो ये वाली भी 60 है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये 40-40 हो गई, और विकर्ण की लंबाई 80 है। तो मुझे विकर्ण दूसरा वाला लेना पड़ेगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं ना कि चित्र भी हमारा एकदम परफेक्ट सा महसूस हो, तो ये वाला ले रहा है। अब देखिए, ये 40, ये 40, ये 60 और ये 60, और विकर्ण हमारा कितना दिया गया? 80। ये विकर्ण दिया गया 80। अब भैया बाबूजी, सरकार, नेताजी, यहां से मैंने आपको सिखाया था कि अगर ऐसे किसी भी चित्र का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सिंपल एक बात अप्लाई करनी है कि चतुर्भुज ABCD का एरिया बराबर होगा 2 गुणा त्रिभुज ABC का एरिया। आप कहेंगे ऐसे क्यों कर दिया? तो मैं ये कहूंगा भैया कि देखो, ये एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजाएं 60, 40, 80, एक और त्रिभुज है ADC जिसकी भुजाएं 40, 60, 80। जब भुजाएं समान है तो दोनों का एरिया बराबर ही तो आएगा। तो किसी भी एक त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ दो या उसे डबल कर दो।
बात तो एक ही है, इसलिए मैंने डबल कर दिया। चलिए अब हम सीखते हैं त्रिभुज एबीसी का एरिया कैसे निकालें। ठीक है, वहां से हमारे सवाल का उत्तर निकल आएगा ना। चलिए मिलके करते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालने के लिए हमें अप्लाई करना होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी। और एस बराबर कितना आएगा, यहां निकाल ले रहे हैं। तो एस बराबर आएगा 60 प्लस 40 प्लस 80 बट्टे 2, जो बराबर कितना आ गया 90। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज तीनों भुजाओं के योग का आधा। तो ये कितना आ गया 90। अब समझना आराम से, एस अगर 90 है तो 90 में से 60 घटाओ 30 आएगा, 80 घटाओ 10 आएगा, 40 घटाओ 50 आएगा। क्लियर है ना, बढ़िया। अब देखो आराम से समझना, 1 2 3 4 जीरो के 2 जीरो आ जाएंगे और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 9 का वर्गमूल 3, वो डबल जीरो आ गए और अंदर रह गया आपके पास अंडर रूट 15 मीटर ही है ना, हाँ मीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अगर 300 मीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 300 अंडर रूट 15, सॉरी माफ कीजिएगा, तो 300 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर है, तो चतुर्भुज का हो जाएगा 600 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। समझ गए, दोबारा समझ, एक चतुर्भुज बनाया जिसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं जिनकी भुजाएं समान है, उनमें से एक त्रिभुज है आपका एबीसी, मैंने उसका एरिया निकाल लिया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आंसर आया 300 अंडर रूट 15। इसको यहाँ या तो ऐसे कर लो 300 अंडर रूट 15 प्लस 300 अंडर रूट 15 है कि नहीं, या उसमें 2 का गुणा कर दो, जो आपको उचित लगे वो कर लेना है। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। मैंने आपको सवाल नंबर 47 तक करा दिया है। उम्मीद है आपको ये डेटा समझ में आया होगा। मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में आगे के सवालों के साथ। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको बेहतरीन अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।